नमस्कार, अपने एमपी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। अहम खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उमंग सिंघार पर रेप और मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। पूर्व मंत्री के खिलाफ नौगांव थाना में मामला दर्ज कराया गया है। जबलपुर की रहने वाली महिला ने पत्नी होने का दावा करते हुए एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के मुताबिक 16 अप्रैल 2022 को पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने भोपाल वाले बंगले पर पीड़िता से शादी की है। ये आरोप पीड़िता लगा रही है। तो गंभीर आरोपों में फंस गए हैं पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार। मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। पूर्व मंत्री उमंग सिंघार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। फिर से एक महिला ने उनके ऊपर यौन शोषण का आरोप लगाया। ये वही मकान है, सरकारी मकान है, जहां पर बताया गया कि इसमें यहाँ पर शादी की गई है। महिला जबलपुर की रहने वाली बताई जा रही, कांग्रेस की बड़ी पदाधिकारी है। अगर बात करें तो इसके पहले 1.5 साल पहले एक महिला ने शाहपुरा स्थित मकान पर सुसाइड किया था। क्या आखिरकार यहाँ पर कौन कब से, क्या नाम है आपका? जी, मेरा अन्नू नाम है। यहाँ पर कोई महिला पहले कभी आई? जी नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। बताया गया शादी यहाँ पर हुई है। सर कुछ भी नहीं हुआ है यहाँ, शादी वादी तो। हाँ, कब से रह रहे हैं आप यहाँ? मैं तो सर अभी 4-5 महीने से लगी हुई हूँ यहाँ पे। हाँ, हालांकि इसमें जिक्र है कि इस जगह पर महिला ने शादी की। नहीं यहाँ पर पूर्व नहीं मंत्री लगा। कभी आते थे यहाँ उमंग सिंघार? तो उनका घर है तो क्यों नहीं आएंगे सर? कब अभी आखिरी बार कब आए थे? सर अभी 1-2 महीना हुआ होगा इतना। हाँ। और भी भोपाल में घर है उनके? नहीं सर, नहीं है। नहीं है, यहीं पे रहते। आपने कभी महिला को आते आते नहीं देखा? सर अब मुझे नहीं मालूम कौन सी महिला है, पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर नहीं। हाँ, यहाँ नहीं। कौन कौन रहता है? और यहाँ पे हम ही रहते हैं, हमारा परिवार रहता है। आपका परिवार है? हाँ। हालांकि यहाँ पर केयरटेकर हैं, यहाँ रहते हैं। ये जो सरकारी बंगला है, और इसके अलावा बात करें तो कई लोग आते आते हैं ऊपर। उन्होंने साफ तौर पर अब कह सकते हैं कि इन बात का जिक्र नहीं किया। अलग बात करें तो ये हम आपको दिखाना चाहें कि अब यहाँ पर ये मकान है और किस तरह से यहाँ पर सामान भी शिफ्ट किया गया है। ये देखिए किस तरह से सामान रखा हुआ है अंदर बंगले का है। ये सरकारी बंगला है। इसी बंगले में का जिक्र किया गया कि यहाँ पर शादी की गई है। शादी से जुड़ी हुई हालांकि ऐसी कुछ चीजें तो यहाँ पर इसमें नजर नहीं आ रही, मगर कह सकते हैं कि पूर्व मंत्री का कहीं ना कहीं इस मकान से विवाद जुड़ा हुआ है। और यही बंगला है, सरकारी बंगला, जहाँ पर जिसमें जिक्र किया गया है कि महिला ने बताया कि इसी बंगले में शादी की गई थी। हालांकि अब यौन शोषण का आरोप लग चुका है। कह सकते हैं कि पूर्व मंत्री उमंग सिंघार की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। कल थाना नौगांव में 21 नवंबर को गंदवानी विधायक उमंग सिंघार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें घरेलू हिंसा 498A, 377, 376 2N, 323, 294, 506 का अपराध दर्ज किया गया है। और इस अपराध को दर्ज करने के बाद पुलिस इस मामले में इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देखिए, इसमें जो अभी तक साक्ष्य आए हैं उसमें जो महिला है उन्होंने पीड़िता जो है उन्होंने जो फैक्ट्स बताए थे उस आधार पे पुलिस ने कायमी की है और आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देखिए, जैसा भी पीड़िता द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई थी, पुलिस ने उसे रजिस्टर किया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और उधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी पूर्व मंत्री उमंग सिंघार पर एफआईआर होने की बात कही है। भोपाल में उन्होंने कहा कि उमंग सिंघार पर एफआईआर हुई है, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है और कानून इस पर अपना काम करेगा। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, गुजरात चुनाव के सह प्रभारी, पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक उमंग सिंघार जी पर धार जिले के नौगांव थाने में दुष्कर्म, शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप उनकी पत्नी ने लगाया है। पुलिस द्वारा जानकारी दी के अनुसार इनकी और भी पूर्व में पत्नियां थीं। पुलिस ने 498A, 323, 376, 2N, 377, 294, 506 सहित अन्य धाराओं में मामला नौगांव थाने में धार जिले में दर्ज किया है। वहीं गंदवानी विधायक उमंग सिंघार पर लगे रेप के आरोप का पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने बचाव किया। उन्होंने बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाया है। पीसी शर्मा ने कहा कि आदिवासी विधायक को बीजेपी परेशान कर रही है। उमंग सिंघार पहले भी बीजेपी पर पैसे देने का आरोप लगा चुके हैं। ऐसे में ये एक सोची समझी साजिश है
जिसकी जांच होनी चाहिए। पूर्व मंत्री पर मामला दर्ज हुआ है, योगेश का क्या लग रहा है सर, ये आपको साजिश लगती है, क्या लग रहा है? देखिए, उमंग सिंगार को पहले भी घेरने की कोशिश की थी। जब राष्ट्रपति जी का चुनाव था तो 50 लाख का उनको ऑफर आया था। सब तरह के ऑफर बीजेपी की वो ठुकरा रहे हैं। राहुल गांधी जी की पदयात्रा आ रही, ये एक तरफ तो ये आदिवासियों की बात करते हैं, अलग अलग एक्ट लेके आने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ आदिवासी विधायक पूर्व मंत्री को FIR दर्ज कराने। इस पूरे मामले को पहले जांच होना चाहिए। इस तरह से एक आदिवासी विधायक को प्रताड़ित करके ये बाकी लोगों को जिसमें जो फेल हो गई है ये कि राहुल गांधी जी की पदयात्रा के समय कुछ विधायकों को इनके स्टेटमेंट आ रहे थे कि बीजेपी में शामिल होंगे, ये सब चीजों में फेल हो गए। तो ये इस तरह की अटकलबाजियां कर रहे हैं और जबरन केसेस लगा रहे हैं। ये पहला मामला नहीं, इसके पहले भी एक महिला ने सुसाइड किया था। बीजेपी हमलावर है। ये बीजेपी आदिवासी विधायकों को सहन नहीं कर पा रही है, इसलिए ये सब हो रहा है। भोपाल से बड़ी खबर है उमंग सिंघार मामले में। उमंग सिंघार के केस में नया मोड़। उमंग सिंघार ने प्रेस नोट जारी किया है। महिला पर लगाया है ब्लैकमेलिंग का आरोप। 10 करोड़ रुपए की महिला ने मांग की थी, ये आरोप उमंग सिंघार लगा रहे हैं। नहीं देने पर राजनीतिक करियर खत्म करने की धमकी भी महिला ने दी थी। 2 नवंबर 2022 को नौगांव थाने में आवेदन दिया था। महिला पर ब्लैकमेल करने का आरोप लगा रहे हैं उमंग सिंघार। साजिश कर फंसाने की कोशिश का आरोप उमंग सिंघार लगा रहे हैं। पहले भी विवादों में घिरे रहे हैं उमंग सिंघार राजनीतिक रंजिश को लेकर, और अब आपको बता दें कि गंभीर आरोप लगे हैं पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार पर। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, न्यूज़ 18 संवाददाता भोपाल से। जितेंद्र, दोनों पहलू नजर आ रहे हैं। एक तो गंभीर आरोप महिला लगा रही है और शादी का हवाला भी वो दे रही है, लेकिन दूसरी ओर उमंग सिंघार कह रहे हैं कि ब्लैकमेल किया जा रहा था, 10 करोड़ रुपए मांगे गए थे। पुलिस किस एंगल से इस जांच को आगे बढ़ा रही है, कहां तक पहुंची और पुलिस अभी? बिल्कुल प्रशांत, अगर बात करें तो FIR दर्ज होने के बाद पूर्व मंत्री उमंग सिंघार की तरफ से एक प्रेस नोट जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनसे भी 10 करोड़ रुपए की मांग की जा रही है, उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। मगर FIR हालांकि अब दर्ज हो चुकी है, उनका पक्ष कहां तक सुना जाएगा, यह देखा जाएगा। ये देखने वाली बात है, क्योंकि महिला ने गंभीर आरोप लगाए हैं, उस पर पहले पड़ताल की जा रही है, उसके बाद ही देखा जाएगा कि आखिरकार उमंग सिंघार ने जो अपना प्रेस नोट जारी किया उस पर उसकी कितनी सच्चाई है। मगर कह सकते हैं कि अभी चारों तरफ से उमंग सिंघार गिरते हुए नजर आ रहे हैं। प्रशांत, चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो उमंग सिंघार फिलहाल परेशानियां इनकी बढ़ी हुई हैं और आने वाले वक्त में परेशानियां और बढ़ भी सकती हैं। अगली खबर का रुख करेंगे जबलपुर से। बड़ी खबर है, प्रदेश में मंडी चुनाव कराने के मामले में नोटिस जारी किया गया। हाईकोर्ट में दायर याचिका पर यह नोटिस हुआ है। राज्य सरकार, चुनाव आयोग, मंडी बोर्ड को नोटिस जारी किया है हाईकोर्ट। याचिका में दी गई दलील प्रदेश में मंडियों के चुनाव 2018 से लंबित है। नियम के तहत केवल विशेष परिस्थितियों में 3.5 सालों तक चुनाव का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन प्रदेश में 4.5 साल बाद भी नहीं हुए चुनाव। हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर अब इस मामले में जवाब तलब किया है। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। प्रतीक, अगर नियमों की बात करें तो 3.5 साल का हवाला दिया गया है, उससे तो म्याद पूरी हो चुकी है। जवाब मांगा गया है कोर्ट के जरिए, और डिटेल आप। देखिए, बिल्कुल प्रशांत, मनीष शर्मा जो याचिका करता है वह मानने के द्वारा ये जनहित याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर की गई थी और मूल मांग यही रखी गई थी कि मंडी इलेक्शंस मध्य प्रदेश में नहीं हो रहे, तय मियाद खत्म हो चुकी है, 2018 में होने थे। उसके अलावा एक नियम यह भी है कि विशेष परिस्थितियों में अगर इलेक्शन नहीं होते हैं तो उसकी मियाद 3.5 साल होती है, वो समय भी क्रॉस हो गया। प्रदेश के किसान कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं और कई मंडियां तो अभी चल भी नहीं रही है। ऐसी दलीलें जो है उनकी याचिका के माध्यम से दी गई है। लंबी सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर नोटिस जारी करे हैं। प्रदेश सरकार निर्वाचन आयोग को, मंडी बोर्ड को नोटिस जारी करे और पूरे मामले में 4 सप्ताह के भीतर जवाब जो है यहाँ पर तलब किया गया। और बेशक मंडी इलेक्शंस का मसला दरअसल लगातार उठता आ रहा है, लेकिन अब हाईकोर्ट की दहलीज पर पहुंचा है। देखना होगा सरकार और निर्वाचन आयोग और मंडी बोर्ड क्या जवाब देता है। प्रशांत, बिल्कुल शुक्रिया प्रतीक आपका इस जानकारी के लिए। तो हाईकोर्ट से नोटिस है मंडी चुनाव के मद्देनजर। अगली खबर का रुख करेंगे। इंदौर से बड़ी खबर है, मॉल बाजार को 24 घंटे
खुला रखने के फैसले पर पुनर्विचार हो सकता है। मेयर पुष्यमित्र भार्गव का बयान आया है। नाइट कल्चर की समीक्षा होगी। नशे में धुत युवाओं के वीडियो सामने आने के बाद रात में मॉल बाजार को बंद रखने का फैसला हो सकता है। तो ये बड़ी खबर इंदौर से है, जहां मॉल बाजार को 24 घंटे खुला रखने के फैसले पर पुनर्विचार संभव है। देखिए, इसमें बहुत स्पष्ट दो पक्ष हैं। जब प्रशासन ने 24/7 एक लिमिटेड एरिया में खोलने का निर्णय लिया था, तब ये बात तय थी कि इसको अभी करके देखेंगे, फिर इस पे एक बार रिव्यू करेंगे। तो एक पक्ष है, इस पे कभी भी रिव्यू किया जा सकता है, इस पे पुनर्विचार किया जा सकता है और इस विषय को उचित स्थान पे हम रखेंगे भी अगर ऐसा लगता है तो। लेकिन पुनर्विचार में सब शामिल है, लेकिन इसका जो एक दूसरा पक्ष है, ये एक प्रोग्रेसिव स्टेप है। उस प्रोग्रेसिव स्टेप को जो घटनाएं आप लोगों को देखने को मिल रही, हम लोगों को देखने को मिल रही हैं, वो उन स्थानों की हैं जो 11:30 बजे बंद हो जाते हैं। तो वो 11:30 बजे का जो समय है वो पहले भी यही था, तो उसका इससे कितना लेना देना है, इस पे पुनर्विचार अगर आवश्यक है तो करना चाहिए। और इंदौर से न्यूज़ 18 संवाददाता अरुण त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हैं। अरुण, जो हाल फिलहाल हमने लगातार घटनाएं देखी हैं, मारपीट की घटनाएं, रात में युवतियों की मारपीट की घटनाएं, हंगामे की घटनाएं, ये एक बड़ी वजह है इस पुनर्विचार की। और हालांकि इसका एक, अगर वाकई में से रात में बंद किए जाते हैं, मॉल बंद किए जाते हैं, तो इसका एक साइड इफेक्ट भी होगा फिर अर्थव्यवस्था पर इंदौर की। अरुण, बिल्कुल, देखिए, इंदौर आर्थिक राजधानी है और इंदौर में आर्थिक गतिविधियों का बढ़ावा देने के लिए ये नाइट कल्चर की शुरुआत की थी। और सितंबर से 24 घंटे इंदौर को खोले जाने का आदेश जारी हुआ था, जिसके बाद से सभी होटल्स, मॉल और बाजार जो 100 मीटर के दायरे में थे बीआरटीएस, उसको खोलने के आदेश हुए थे और वो खुल रहे थे। लेकिन जिस तरह से नाइट कल्चर हुड़दंग, अश्लीलता में बदलता जा रहा है और नशाखोरी खासतौर से इसमें दिखाई दे रही है, उससे कहीं ना कहीं चिंता का ये विषय बन गया है। और यही वजह है कि महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इस पर पुनर्विचार करने की बात कही है, क्योंकि जिस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, जिस तरह से युवक युवतियां अश्लीलता परोसते हुए दिखाई दे रहे हैं, सड़कों पर मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हुड़दंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं इंदौर की संस्कृति खराब हो रही है। और यही वजह है कि लोग, न तो सभी सामाजिक लोग, महापौर, प्रशासन सभी चिंतित हैं कि इसको कैसे रोका जाए। और यही बड़ी वजह है कि इंदौर को 24 घंटे खोले जाने पर पुनः विचार। अरुण, पुनर्विचार में क्या क्या संभावित है? दूसरा, शराब का एक जिक्र हो रहा है, तो इस पर कुछ लगाम लगाई जा सकती है, बजाय ये कि पूरे मॉल बंद कर दिए जाएं, शॉप्स बंद कर दिए जाएं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये होना चाहिए कि जो शराब की दुकानें वो तो 11:30 बजे बंद हो जाती है, लेकिन जो नाइट पब हैं वो पूरी रात खुले रहते हैं। उन पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने की जरूरत है, लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि जो भी युवक युवतियां निकल रहे हैं वो पब से निकलते हैं और पब से निकलने के बाद सड़कों पर वो लहराते हुए चलते हैं, उनके कदम सही से नहीं रुक पाते हैं। और कई बार तो लड़कियां, आपने देखा होगा कि उनके कपड़े तक सही ढंग से वो नहीं पहने होती है और उनको एक तरह से अश्लीलता सड़कों पर दिखाई देती है। इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं, इसी की चिंता महापौर ने जाहिर की और यही बड़ी वजह है कि अब पब कल्चर को यहाँ पर जी बिल्कुल बिल्कुल, पब कल्चर, यानी कि पब कल्चर पर संभव है कि पुनर्विचार में कोई बड़ा फैसला ले लिया जाए। शुक्रिया अरुण इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, ग्वालियर से बड़ी खबर है। बदमाशों के हौसले बुलंद हैं ग्वालियर में, जहां दिन दहाड़े 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लूट हो गई। कार सवार बदमाशों ने 1 करोड़ 20 लाख रुपए लूट लिए। बैंक जा रहे ट्रेडिंग कंपनी के कर्मचारी से ये लूट की वारदात हुई है। 2 बदमाशों ने कार रोकी और कट्टा अड़ाकर नकदी लूट ली। इंदरगंज थाने के राजीव प्लाजा की यह घटना है, पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। ये बड़ी खबर है ग्वालियर से, जहां 11 बजे के आसपास हमारे पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी कि हरेंद्र ट्रेडिंग कंपनी है जो डीडी नगर महाराजपुरा थाने में स्थित है, उसके वहां से उनके 2 एम्प्लॉई कुछ बड़ा रकम लेके जो इंदरगंज में बैंक ऑफ बड़ौदा है उसमें जमा कराने आए थे। और जब जमा कराने आए तो जिस स्पॉट पे आप खड़े हैं वहाँ पे कोई 2 अनजान व्यक्तियों ने उनकी गाड़ी रुकवाई है। कट्टा, जैसा उन्होंने बताया, कंपनी के कर्मचारियों ने बताया कि कट्टा दिखा के उनसे डिग्गी में रखे हुए जो पैसे थे, लगभग 1 करोड़ से ऊपर का अमाउंट है, उसको जो कार्टन में रखा था उस कार्टन को लेके वो घटना करके वो फरार हो गए। सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़े इस खबर पर। सुशील, हैरान करता है दिन दहाड़े इतनी बड़ी लूट हो जाती है।
लॉ एंड ऑर्डर पर। दूसरा ये कि अगर इतनी बड़ी लूट हुई है तो जाहिर है कि कोई नजदीकी भी ये जानता होगा कि इतनी बड़ी रकम लेकर शख्स जा रहा है। सुशील। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, ये बड़ी लूट की घटना है। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और लगातार यहाँ सीएसपी सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और इनसे बात करते हैं। सर, क्या लगता है कि जो लूट हुई है क्या प्री प्लानिंग थी या रेकी हुई होगी? पहले क्या हुआ होगा? अभी सारे तथ्यों की जांच की जा रही है। अभी हम लोगों ने कुछ सीसीटीवी फुटेज देखे, घटना एक्चुअल हुई है नहीं हुई है, इस विषय में इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। हो सकता है। तो देखिए, पुलिस लगातार इस मामले में ये कह रही है कि इस घटना की पहले सत्यता की जांच करनी पड़ेगी। और ये देखिए, जिनके साथ लूट हुई है उन दोनों शख्स को, जो हरेंद्र ट्रेडिंग कंपनी के कर्मचारी हैं, जो कार से 1 करोड़ 20 लाख रुपए की नकदी लेकर आए थे, उनको यहाँ से अब थाने लेकर जाया जा रहा है, जहां पूछताछ होगी विस्तृत रूप से। और आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर पहले ये ग्वालियर के इंदरगंज थाना क्षेत्र के राजीव प्लाजा इलाके में ये पूरी लूट की वारदात सामने आई है। जिस तरह से कर्मचारियों ने यहाँ शिकायत की थी, हरेंद्र ट्रेडिंग के कर्मचारियों ने, कि वो जब पैसा जमा करने के लिए आ रहे थे तो इसी कार से जो है उनको दो बदमाशों ने रोका। हालांकि पुलिस तफ्तीश में जानकारी जरूर सामने आ सकती कि वाकई ये लूट है या फिर कोई मिली भगत भी है। खैर, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए सुशील। अगली खबर का रुख करेंगे। खबर श्योपुर से है। बड़ी खबर है, जहां खाद की समस्या से परेशान किसानों ने हाईवे जाम कर दिया। श्योपुर कुहांजापुर हाईवे पर कृषि उपज मंडी के बाहर जाम लगा दिया। पिछले कई दिनों से यूरिया डीएपी खाद के लिए किसान परेशान हो रहे हैं और खाद खरीदी केंद्रों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। जरूरत के मुताबिक लोगों को खाद नहीं मिल पा रहा। आप तो मतलब अभी खाद बंटवा। श्योपुर जिले के किसानों को यूरिया डीएपी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 4 से 5 दिनों से यहाँ पर यूरिया का स्टॉक पूरी तरह से खत्म हो चुका है और डीएपी के लिए भी किसानों को लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ रहा है। अब इस समय खाद खरीदी केंद्र पर मौजूद है और आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह से किसानों को लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ रही हैं। कई किसान यहाँ सुबह से खड़े हैं, सुबह 5 बजे से यहाँ पे लाइनें लगने जाती हैं और देर रात तक यहाँ पर लाइनें लगी रहती हैं। बड़ौदा में इसी समस्या को लेकर के किसानों ने चक्का जाम भी किया है। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे चर्चा करेंगे किस तरह की समस्या है और कितनी देर में खाद मिल रहा है। भैया बताएंगे किस तरह की दिक्कत आ रही है खाद के लिए? जब से टोकन मिलना शुरू हुए हैं यहाँ पर, तब से 4 से 5 घंटे व्यक्तियों का और बहुत ज़्यादा किल्लत है। इस टाइम पे समय आ गया है उड़ाई का, क्योंकि समय लेट होता जा रहा है। गेहूँ की उड़ाई का डीएपी मिल नहीं पा रहा है और यूरिया तो बिल्कुल है ही नहीं है। डीएपी तो लाइन में लग के मिल पा रहा है। व्यवस्थाओं की बात करें तो क्या व्यवस्था कुछ भी नहीं है। यहाँ पे धूप में खड़े हैं 4-5 घंटे नंबर, ना तो पानी व्यवस्था है, किसी को जाना है तो लाइन छोड़ के दूर जाना पड़ता है पानी पीने के लिए। अच्छा, आप बताएं भैया कहाँ से आए हैं आप? कब से खड़े हैं लाइन में, क्या कोई दिक्कत? और दीपक दंडोतिया न्यूज़ 18 संवाददाता श्योपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक, क्या बता रहा है प्रशासन, अफसर क्या बता रहे हैं, क्या दिक्कतें हैं, क्यों खाद नहीं मिल पा रहा? जहां तक अफसरों की बात करें तो कलेक्टर पिछले कई दिनों से पत्रकारों के भी फोन नहीं उठा रहे हैं, किसानों की तो बात छोड़िए। और इसी बात को किसान पूछ रहे हैं कि प्रशासन कम से कम जवाब तो दे कि कब तक उन्हें खाद उपलब्ध हो जाएगा, क्योंकि जो बुआई का समय है, इस समय जो सरसों और गेहूं जैसी दूसरी तमाम जो फसलें हैं जो रबी के सीजन की, उनकी बुआई का समय अगर जो समय निकल जाएगा तो किसान अपने खेतों में बुआई तक नहीं कर पाएंगे और उसके लिए यूरिया डीएपी की जरूरत है और लगातार इसकी किल्लत बनी हुई है। इसी समस्या को लेकर के लंबी लंबी लाइनें तो पिछले कई दिनों से लग रही हैं और प्रशासन के अधिकारी सिर्फ यही कहते रहे कि खाद पर्याप्त उपलब्ध है, प्रेस नोट जारी कर रहे थे, लेकिन उपलब्धता की बात करें तो पिछले 5 से 6 दिनों से जिला मुख्यालय के खाद खरीदी केंद्र पर यूरिया की उपलब्धता नहीं है। अब डीएपी मिल रहा है लेकिन उसके लिए भी किसानों को सुबह से मशक्कत करनी पड़ रही है, ना छाया के इंतजाम है, ना पानी के इंतजाम है और इसे लेकर के किसानों का गुस्सा भी जायज है। खास बात ये भी है प्रशांत के ये पूरा क्षेत्र केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के लोकसभा संसदीय क्षेत्र का जिला है, इसके बावजूद यहाँ जिम्मेदार जो अधिकारी हैं किसानों की सुनवाई नहीं कर रहे हैं, उनको परेशानी को नहीं देख रहे हैं और खाद की उपलब्धता नहीं करा पा रहे हैं। तो इसे लेकर के किसान नाराज है क्योंकि फसलों की बुआई का अगर समय निकल जाएगा तो फिर वो किसी फसल की बुआई नहीं कर पाएंगे किसान। जी, तो बिल्कुल अफसर अब जवाब देने को भी तैयार नहीं है इस मसले पर। शुक्रिया दीपक जानकारी के लिए।